नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, या कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में करप्शन को कम करने के लिए अलग अलग विभाग, डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो करप्शन और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आज हमारा एपिसोड जो है वो इन्हीं सब मुद्दों पर रहेगा कि यहाँ किस प्रकार से हिंदुस्तान में हमारी जो सरकार है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, या हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किस प्रकार से अधिनियम बना रही है, किस प्रकार के नियम बना रही है, किस प्रकार से विभाग काम करता है। इन्हीं सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री हाफिज उस्मान साहब जी मौजूद हैं। उस्मान साहब का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो सरकार है वो अपने अपने तरीके से काम कर रही है और एक अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। जिस तरह से आपका एक अलग विभाग पूरा है, जन सूचना आयोग जो है आपका है, जो आरटीआई के तहत काम कर रहा है, उसमें आप एक अच्छे ओहदे पे हैं। आपके अंडर में पूरा प्रदेश काम कर रहा है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किस प्रकार से नई तकनीक काम कर रही है, किस प्रकार से आपने लागू किया है? देखिए, आरटीआई जो सूचना का अधिकार है वो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे मजबूत कानून है। इसमें किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 रुपये के पोस्टल आर्डर पर एक एप्लीकेशन देकर आप से बड़े भ्रष्टाचार पर आप कुछ लगा सकते हैं। और जितने उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, छोटे हों या बड़े हों, इवन चीफ सेक्रेटरी तक, अगर कोई आदमी कोई एप्लीकेशन देता है और ये कहता है काम के लिए, और उसकी एप्लीकेशन पर कोई काम नहीं होता, तो इस सूचना के अधिकार के तहत उसे राइट दिया गया है आम आदमी को कि वो अपनी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी हासिल करे कि मैंने फला डेटेड में जो एप्लीकेशन दी थी उस पर जो कार्रवाई हुई उससे मुझे अवगत करा दे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये बताना पड़ेगा कि हमने इसलिए नहीं की, और कार्रवाई की तो बहुत अच्छी बात है। तो यही है सूचना का अधिकार। तो आमतौर पर इससे पहले, इस अधिकार से पहले, लोगों को ये पूछने की हिम्मत ही नहीं होती थी कि हमने दरखास्त दी है, उस पर क्या काम हुआ है। अब सूचना का अधिकार आने के बाद में एक क्रांति आई है और भ्रष्टाचार के ऊपर एक तरह से नया रेवोल्यूशन आया और भ्रष्टाचार में लोग, आम जनता के बीच में जो एक राइट्स है, और आम राइट्स मिला है आम जनता को। ऐसे जनता की जो बिल्कुल गरीब है, बेसहारा है, बिल्कुल मजदूर है, गरीब तबका है, जिससे अधिकारी ना तो बात करते थे ना उसका काम करते थे। अब आरटीआई लागू होने के बाद में अधिकारी काम भी करते हैं और काम करने के बाद बताते भी हैं। और आयोग जब नोटिस इशू करता है तो एक बड़ा अधिकारी सामने खड़ा होता है आयोग में, और एक छोटा लेवल का आदमी जो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता था, वो बराबर में खड़े होकर मजबूत अपने आप को जाहिर करता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत मजबूती के साथ अपनी बात कहता है। यही है आरटीआई और सूचना के अधिकार का कमाल। हमने देखा कि सोशल मीडिया पे आप जो भी दिन भर का जो काम होता है विभाग का, जो भी जनसुनवाई होती है, वादी प्रतिवादी जो भी आते हैं, उसको आप सोशल मीडिया के बीच में बहुत अच्छे से रख रहे हैं। शायद विभाग में कोई ऐसा अधिकारी जो इस तरह से स्टैंड कर रहा हो। विभाग और आम पब्लिक दोनों के बीच में क्या आरटीआई के तहत, मतलब जो भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश में, आरटीआई के तहत क्या उनके बीच में कोई पारदर्शिता आई है? देखिए, हम लोग ये करते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर ट्रेनिंग कैंप कायम करते हैं, और उस ट्रेनिंग के ज़रिए से आम लोगों को भी और जो अधिकारी उन्हें भी हम बताते हैं कि आम नागरिकों का ये इख्तियार है। आप ये जो सूचना का अधिकारी से बोझ ना समझें, अपने ऊपर जो है परेशान ना लें। ये समझें कि आपको ये राइट दिया गया है, लोगों को राइट दिया गया है, इसलिए आप उनका काम करें और खुशी के साथ करें। क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है पारदर्शिता आनी चाहिए, गवर्नमेंट ये चाहती है लोगों का काम हो, गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनके घर तक इंसाफ पहुंचे, गवर्नमेंट चाहती है कि जो पैसा है विकास का वो सड़कों पर लगना चाहिए, वो लोगों के काम आना चाहिए, हेल्थ सही होनी चाहिए, रोड सही होनी चाहिए, मच्छर की वजह से जो लोग मरते हैं वो जो है वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो जो गवर्नमेंट चाहती है एक्चुअल, उसे सही तौर पर लागू करने के लिए आरटीआई और सूचना के अधिकार का बड़ा दखल है। पब्लिक द्वारा कोई मिसयूज तो नहीं किया जाता, क्योंकि पब्लिक को ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं कि किसी भी विभाग की जानकारी ली जा सकती है, या ऐसा कह सकते हैं कि विभाग की कोई गोपनीयता तो नहीं भंग होती? देखिए, मैं बताऊं, एक्ट ने जो है डिफाइन कर रखा है कि आप जो है कौन सी चीज़ मांग सकते हैं और कौन सी चीज़ नहीं मांग सकते। जो चीज़ गोपनीय में आती है, गोपनीयता में, उसे आप ना दीजिए, उसे नहीं मांग सकते। उसमें ये है कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी मांग रहे हैं जिससे आपके मुल्क का नुकसान हो सकता हो, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आप लेना चाहते हैं, या मुल्क की सरहदों की आप सूचना लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ना दीजिए, और उसे एक्ट ने मना किया है। मगर वो चीज़ जो ओपन है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें आप ले सकते हैं, और ये आपको राइट दिया गया है। तो इससे मिसयूज नहीं होता। मिसयूज करने वाले तो हर जगह मौजूद है,
मगर जो कानून बना है वो आम आदमी के लिए बना है, कानून अच्छाई के लिए बना है, भलाई के लिए बना है। अगर कोई आदमी उसका मिसयूज करता है और आयोग को कोई एप्लीकेशन आती है ऐसे लोगों के खिलाफ, तो आयोग 18(2) में इंक्वायरी करने के बाद में ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करता है। आयोग सख्त है, मजबूत है और इंसाफ देता है। उस्मान साहब, आप उन लोगों के लिए कोई संदेश या कोई मैसेज जो लोग देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और भ्रष्टाचार के जरिए जो देश में अलग तरह का भ्रष्टाचार का माहौल बन रहा है जिसमें जनता शोषित हो रही है, उनको उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, क्या उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल के ज़रिए से भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश की है और आप इस पर जो है कहते भी और बोलते भी रहते हैं। इसलिए मैं आपके ज़रिए से आम लोगों से कहना चाहता हूं कि RTI का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी को एहसास होता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, गांव में जो है रोड बननी थी नहीं बनी है, गांव में नालियाँ बननी थी नहीं बनी है, गांव में जो है जो राशन कार्ड था उसमें जो है घपलेबाजी रोज़ होती है, रोज़ हम कार्रवाई करते हैं। या शहरों में आप देखते हैं कि रोड नहीं बन रहे, शहरों में देखते हॉस्पिटल नहीं है, तो लोगों को रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें परेशानी आ रही है। और कहीं भी भ्रष्टाचार की बू आ जाए तो उन्हें सूचना मांग लेनी चाहिए और RTI के ज़रिए से ऐसे लोगों पर जो है सख्ती से प्रहार करना चाहिए जो भ्रष्टाचार करके अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने इस प्रकार से देखा कि उस्मान साहब ने आज अपने विचारों को साझा किया कि किस प्रकार से सूचना का अधिकार काम करता है, RTI किस तरह से काम कर रही है देश में, और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो बच नहीं पाएंगे, वो कानून के दायरे में जरूर आएंगे। और उन्होंने उन लोगों से भी आग्रह किया है जो लोग भ्रष्टाचार को देखते हुए भी उस पर कोई अंकुश नहीं लगा रहे हैं और शांत बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से हाफिज उस्मान साहब ने आज हमसे बात की। सर, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।